अखिलेश यादव जी, भय की राजनीति देखिए नहीं चल पाएगी अब। डंके की चोट पर घर परिवार पूरी दुनिया साथ देगी, लेकिन डंके की चोट पर बोलना और मैदान में उतरना पड़ेगा। और असदुद्दीन ओवैसी इसमें आपके लिए सबसे अधिक कारगर क्यों होंगे कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव एक हो गए तो जो जुम्मन दरी बिछा रहा है और जो टेंट सजा रहा है और जो जुम्मन किसी भी प्रकार का जुम्मन है, सारे जुम्मन एक हो जाएंगे। इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? सारे जुम्मन तो एक हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, होंगे कि नहीं होंगे जुम्मनों? सारे जुम्मन एक हो जाएंगे। जो सोशल मीडिया पे जुम्मन वाली भाषा चल रही है, तो जब सब एक हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आपको किसी ने छुआ तो असदुद्दीन ओवैसी के अंदर वो ताकत है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव एक हो गए और अखिलेश यादव को किसी ने छुआ तो पूरे भारत का लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान आंदोलित हो जाएगा, सड़कों पर उतर पड़ेगा, कुछ भी कर पड़ेगा, क्योंकि फिर एक मत होगा। आज तो जुम्मन और जुम्मन दरी बिछाने वाले दो अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिंदू ने कोरोना का वार झेला है, विधायकों ने, भक्तों ने, हर व्यक्ति ने कोरोना वायरस को झेला है। हमारे माननीय योगी जी भी, आप भी तो कह रहे थे ना कि कोरोना का अटैक आप पर भी आया, आपका पूरा ऑफिस जो है कोरोना ग्रस्त हो गया, तब भी आपने काम किया। मैंने आपकी कई बार तारीफ भी की है योगी जी कि आप सड़कों पर निकल के काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो जैसे आपने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ले गया, बहुत कम आबादी होने पर भी, दिल्ली की आबादी यूपी की आबादी से बहुत कम है, तब भी 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल और आम दिल्ली वालों को हो गई, और उत्तर प्रदेश वालों के लिए जो है 700 या 900 मीट्रिक टन की व्यवस्था हो पाई। तो भाई यहाँ पे तो आप अरविंद केजरीवाल की सफलता ही बता रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल चाहे जैसे भी करके, चाहे जैसे भी करके अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी किया हो, ठीक है ना, अपना कुछ भी करके, चाहे जैसे भी जाए, ये प्रकारेण 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन की व्यवस्था करके दिल्ली वालों के घर में भी ठसवा दिए सिलेंडर। दिल्ली वाले अपने घर घर में लेके चले गए। दिल्ली वालों का, दिल्ली के तो मुख्यमंत्री हैं, और माननीय योगी जी आप तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम क्या बताएं, क्यों नहीं कर पाए भाई? बताइए क्यों नहीं? क्या मोदी जी आपकी, अभी जैसे बीच में चल रहा था, इन तीनों लड़कियों ने आपसे सवाल किया कि क्या मोदी जी और योगी जी के बीच में आप नेक्स्ट पीएम हैं या नहीं हैं, तो तीनों लड़कियों ने तो आपसे सवाल किया ना। अब ये तीन लड़कियां तो बेचारी हवाई जहाज से जाएंगी, इनका तो एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा आसानी से। तो भय दोहन वाली राजनीति अधिक दिन तक नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती। अब एक एक कदम फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मित्रों, हम किसी मंदिर में जाते हैं, जब किसी मंदिर में गए, मंदिर में या मस्जिद में जाइए या मंदिर में जाइए, मौलवी के पास जाइए या पुजारी के पास जाइए, पुजारी के आप चरण स्पर्श करिए, पुजारी आपको आशीर्वाद देगा, बच्चा तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। तो क्या आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है? पुजारी जी लोग वैष्णो देवी के मंदिर में जब गया, वैष्णो देवी की पिंडी के सामने खड़ा हुआ, और वैष्णो देवी की पिंडी के जो पुजारी, उन्होंने पिंडी की 3 चुन्नी उतार के, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, जब पहले तो मैंने उनसे पुजारी जी ये बताइए, 1 लाख नौकरी निकली, वो 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 100 लोग जो है उस नौकरी को जो है पाएंगे, खाली 100 पद हैं और 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उन 1 लाख लोगों में से मान लीजिए 10,000 लोगों ने वैष्णो देवी के दर्शन किए, पद हैं 100 और 10,000 लोगों ने दर्शन किए, तो आप तो 10,000 के 10,000 से कहेंगे ना कि बच्चा तुम्हें नौकरी प्राप्त हो, जबकि आप जानते हैं कि नौकरी केवल 100 को मिलेगी। तो यानी जो पुजारी जी हैं वो भी जानते हैं नौकरी 100 को मिलेगी, जो मांगने वाला है उसको भी मालूम है कि यार लाखों जो है लाखों लोगों ने जो है नौकरी के लिए जो है फार्म भरे हैं, मिलनी केवल 100 को है। लेकिन अब पुजारी जी के सामने तो 10,000 पहुंच गए, 10,000 में से 100 को मिलेगी, तो पुजारी जी तो 10,000 को कहेंगे ना कि आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, लेकिन मिलनी तो 100 को है। तो पुजारी जी पहले से ही जानते हैं कि पुजारी जी असत्य बोल रहे हैं, उनका सत्य पूर्ण नहीं है। 10,000 लोगों को अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो 10,000 लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है। इसी तरीके की हमारे देश की राजनीति हो गई। हमारे माननीय मोदी जी कुछ भी बोल देंगे, ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का ये हो जाएगा। खुशी दुबे तो 24 करोड़ लोगों में से है ना, खुशी दुबे जैसे लोग तो 24 करोड़ लोगों में से है ना। तो ये जो हो रहा है, ये जो आज तक की तीनों लड़कियों ने जो एक ये पंचायत का कार्यक्रम किया, ये बहुत जबरदस्त किया। और अखिलेश यादव जी, माननीय टीपू जी, प्लीज मेरी इस बात को समझिए, आपके पास सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आ जाएगा पूरे देश के समस्त मुस्लिम
समस्त मुस्लिमों का आ जाए, क्योंकि और कोई यहां पर इफ एंड बट होगी ही नहीं, इफ एंड बट होगी ही नहीं। और हिंदू आज की तारीख में विकास चाहता है, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा। हरदीप सिंह जोसन के अंदर जी, आप धर्म पर किंतु परंतु कर रहे हो, क्या किंतु परंतु कर रहे हैं बताओ? हरदीप बताओ क्या किंतु परंतु, नीचे कमेंट में लिखो डिटेल में क्या किंतु परंतु। मुस्लिम वोट बटे, हिंदू वोट बटे, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो, या अखिलेश यादव को यादव वोटों का ध्रुवीकरण माना जाता था, लेकिन यादवों ने तो पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दे दिया। तो यानी वोटर किसी का नहीं, वोटर तो विकास का साथी है ना, विकास का साथी है वोटर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक हो जाएंगे तो पूरे देश भर में मुस्लिम का एक मत तो होगा, कम से कम एक तरफ तो सोचेगा, समझिएगा। पूरे देश भर का हिंदू एकजुट होकर के भी बसपा बहुत जगहों पे जीत रही है ना, पूरे देश का हिंदू एकजुट हो गया क्या? हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाहर निकल के इसको सोचिए कि अखिलेश यादव और ओवैसी को जाए तो एक बैरिस्टर, एक एडवोकेट, कानून की ताकत, सांसद, संविधान और एक बहुत बड़ी पार्टी का एक ऐसा सपोर्ट अखिलेश यादव के साथ होगा कि अखिलेश यादव जो भय आज दिखा गए, वो भाई आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, मुकदमे हैं जिनमें चार्जशीट आज तक नहीं लग पाई है, वो मेरे भाई विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन ने ही किए हैं, ठीक है ना। विश्वनाथ चतुर्वेदी मोहन ने ही तो वो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में किए, जो कभी 1988 में हमसे चुनाव लड़े थे और हम जीत गए थे, अकेले होते थे, जबकि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत नहीं होती थी। इसके एक दो नहीं, तमाम सारे कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो आज मंत्री बन गए हैं, वो सारे बहुत लोग गवाह हैं, बहुत सीनियर हुए, मैं बहुत सीनियर हूं, इस चीज को समझिएगा। तो आज जो पॉलिटिक्स हो रही, हमें आज योगी जी के, हम बुराई नहीं कर रहे हैं योगी जी की, हम ये कह रहे हैं कि योगी जी जैसे अब खुद ही कह जाते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली, तो भाई ये क्यों कह जाते हैं भाई योगी जी, आप क्यों कह देते हैं ऐसा? इस बात की मुझे शिकायत है और कुछ थोड़ी कह रहा हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, सवेरे बात करेंगे। अब सोने जा रहे हैं, दिन भर के थके हुए हैं। गुड नाइट।